Good morning students. Welcome to the Teaching Family Class First. आज हम अपने दौरान कार्य में चैप्टर 9 जिसका शीर्षक है अहंकार की हार का अध्ययन करेंगे। इसमें आपको अहंकार से क्या दिक्कत हो जाती है, क्या प्रॉब्लम आ जाती है, उसके बारे में बताया जाएगा। तो इस स्टोरी के जरिए हम ये सब समझेंगे। अध्ययन करते हैं। एक राजमहल के पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा सरोवर था। उसमें अनेक सुनहरे हंस रहते थे। प्रत्येक हंस 6 माह के बाद सोने का पंख सरोवर के तट पर झाड़ देता था, जिसे राजा के सेवक उठा ले जाते थे। तो देखा आपने कि यानी कि एक राजमहल है, उसके पीछे की तरफ में एक सरोवर है और उसमें क्या रहते हैं, सुनहरे हंस रहते हैं। अदरवाइज हंस किस कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, लेकिन यहाँ हंस किस तरह के रहते हैं, सुनहरे रंग के हंस रहते हैं। और जो प्रत्येक हंस है, जितने भी हंस वहाँ रहते हैं, प्रत्येक हंस एक महीने मतलब हर 6 महीने के बाद वहाँ एक अपना पंख, जो सोने के पंख हैं उनके, सुनहरे हैं ना, तो सोने के पंख हैं, एक पंख वहाँ झाड़ देता है और उसे कौन लेकर जाते हैं, राजा के सेवक उठाकर ले जाते हैं। उस सरोवर में एक बार बहुत बड़ा पक्षी आया, यानी कि अब सरोवर है, उड़ते हुए पक्षी देखते हैं, सरोवर है, पानी है, तो कोई भी वहाँ पक्षी आएगा। तो एक समय वहाँ एक ऐसा पक्षी आ गया जो बहुत बड़ा था। उसे देखते ही सारे हंस बोले। हंस तो अलग से थे क्योंकि वो सुनहरे हंस थे, सोने के पंखों वाले हंस थे। अब उन्होंने देखा कि कौन सा पक्षी यहाँ आ गया है। तो होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने बीच दूसरे लोगों को पसंद नहीं करते। अब हंसों की भी कुछ ऐसी ही थिंकिंग थी। तो हंस बोले, अरे भाई, तुम हमारे बीच यहाँ नहीं रह सकते हो, यानी कि तुम्हारे तो सोने के यहाँ पंख ही नहीं है, तो तुम हमारे साथ कैसे रह सकते हो? तुम यहाँ पर क्यों चले आए? यानी कि जब तुम देख रहे हो कि यहाँ हम सब सुनहरे पंखों वाले हंस रह रहे हैं, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? हम हर 6 माह में राजा को एक एक सोने का पंख देते हैं। बदले में हमने यह तालाब खरीद लिया है। यानी कि अब हंसों की थिंकिंग है कि जब हम 6 महीने में राजा को एक सोने का पंख दे देते हैं, तो यानी कि ये जो सरोवर है ये राजा से हमने खरीद लिया है। अब यहाँ पर और कोई नहीं आ सकता है। भाइयों, मैं तो बेसहारा हूँ। अब जो पक्षी आया था वो उनको समझाने लगा, भाइयों, मैं तो बेसहारा हूँ, बड़ी आशा से आप लोगों की शरण में आया हूँ। यह पक्षी बोला। अब वो जो पक्षी आया था, अब उसने देखा कि तो सारे हंस एक जैसे हैं, इनमें तो कोई भी अच्छा हंस नहीं है जो मुझे यहाँ रहने देगा। तो उसने उनसे प्रार्थना की, देखो पक्षियों, देखो हंसों, मैं तो बेसहारा हूँ और दूर देश से चलता हुआ आया हूँ, यहाँ सरोवर देख लिया है और आप लोगों को देख लिया है, सोचा आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना, तो आप लोगों की शरण में आया हूँ। और वैसे भी हमारा जो भारत देश है, शरणार्थी कोई भी आ जाए उसको बहुत आवभगत देते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं, लेकिन यहाँ हंसों का तो व्यवहार कुछ अलग ही था। मगर किसी ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। अब हंस तो हंस थे ना, वो उसकी प्रार्थना क्यों सुनेंगे, बल्कि उसे मार पीट कर वहाँ से भगा दिया। उन हंसों ने क्या किया, प्रार्थना तो नहीं सुनी, लेकिन उसके ऊपर कोई दया भी नहीं दिखाई, उसको मारा पीटा सब हंसों ने मिलकर, और क्या किया, सरोवर से उसको भगा दिया। हंसों का ऐसा व्यवहार देखकर पक्षी को बहुत क्रोध आया। अब जो नया आदमी आता है, हमारे घर पर भी कोई आएगा, अगर हम उससे गंदी तरह से बोलेंगे, है ना, और उसकी आवभगत नहीं करेंगे, तो उसको कैसा फील होगा। अब ये पंछी भी जो आया था, पक्षी जो आया था, ये भी एक तरह से मेहमान ही तो था, है ना, क्योंकि कहीं बाहर से आया था, उस सरोवर का तो था नहीं। तो वो क्या चाहता था कि कोई भी उसकी आवभगत करेगा, कोई भी उसको बुलाएगा अपने पास। लेकिन यहाँ हंसों का व्यवहार क्या था, हंसों ने पहले उसके वहाँ आने से मना कर दिया, फिर उसके साथ मारपीट भी की और वहाँ से भगा भी दिया। तो हंसों का जो ऐसा व्यवहार देखकर
उस पक्षी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो कोई भी अगर हमारे घर आता है, हम भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो उसको भी गुस्सा तो आएगा, वो भी हमारे बारे में कुछ तो सोचेगा ना कि कैसे लोग हैं, इन लोगों को इतना भी व्यवहार नहीं कि कोई आया है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। तो उसने अब मन ही मन में निर्णय लिया कि इन अहंकारी हंसों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये जो हंस हैं तो बहुत अहंकारी हैं, अब क्या है, इनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो इस तरह अहंकार में आज मेरे साथ ये कर रहे हैं, कल कोई और भी पक्षी आएगा तो ये तो उसके साथ भी ऐसा ही करेंगे, है ना। तो ये तो बात बहुत ज़्यादा गुस्से वाली ही थी। अब वह जो पक्षी था, गुस्सा तो उसको आ ही गया था। अब वो जो पक्षी था कहाँ गया, राजा के पास गया। उसको मालूम था कि इस देश का एक राजा है। वो राजा के पास गया और राजा से बोला, महाराज, आपके सरोवर में जो हंस रहते हैं वे बड़े ही अहंकारी हैं, उनको तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा अहंकारी हैं। मैं वहाँ शरण लेने गया था और प्रार्थना भी की कि दयालु राजा के मानसरोवर में मुझे भी स्थान दे दो, कि ये जो राजा का सरोवर है, तुम लोग का तो है नहीं, तो राजा का सरोवर है, इसमें मेरे को भी रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। लेकिन उन्होंने, ये जो पक्षी हैं, ये जो हंस हैं आपके मानसरोवर में रह रहे हैं, उन्होंने मेरी प्रार्थना पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, और बल्कि उनमें से एक हंस ने अकड़कर क्या कहा, हमने पहले लेसन में भी पढ़ा था कि हमें जब किसी से भी बात करनी है तो बहुत प्रेम भाव से करनी है, अहंकार का तो उसमें नाम भी नहीं होना चाहिए, है ना। और जो कोई बाहर से आया है उसके साथ तो अहंकार से हमको बात करनी ही नहीं चाहिए, है ना। हम नहीं जानते कि वो आदमी क्या है, कैसा है, हो सकता है बहुत ही अच्छा हो, और हो सकता है भारतवर्ष तो यही जानता है, हो सकता है कभी जो आने वाला है वो भगवान का रूप ना हो, है ना, कहीं हम भगवान की ही अवहेलना ना कर दें। तो इस हिसाब से जो भारतवर्ष के लोग हैं, भारतवर्ष के जो लोग हैं, अपने आने वाले जो भी मेहमान हैं उसका बहुत स्वागत करते हैं। हो सकता है हम भगवान का स्वागत कर लें, लेकिन अब यहाँ पक्षी के साथ तो बहुत गलत हुआ था। अब उसने राजा से जाकर कहा कि ये जो हंस है, उसने तो अकड़ कर कह दिया कि राजा कौन होता है। महाराज, हाँ, ये सरोवर तो आपका है, लेकिन उसने मुझसे ये कहा कि राजा कौन होते हैं, यह वो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। यह सरोवर तो हमने उनसे खरीद लिया है, क्योंकि उनको तो अब यही फील हुआ ना कि हम तो हर 6 महीने में उनको एक सोने का पंख दे देते हैं, तो यानी कि अब तो सरोवर हमारा ही हो गया, हम तो सोने के पंख देते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे हंस थे, राजा को बहुत सारे सोने के पंख मिल रहे थे उनसे, है ना। तो वे लोग सोचते हैं कि सोने का पंख देकर उन्होंने पूरा सरोवर ही खरीद लिया है। अब पक्षी को तो बहुत दुख हो रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था, तो उसने राजा से वैसे ही कह दिया, उन्होंने मेरा भी अपमान करके मुझे वहाँ से भगा दिया, यानी कि मैं तो उनकी शरण में आया था, मैंने उनसे प्रार्थना भी की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, मुझे तो वहाँ से भगा दिया। आपके राज्य में ऐसा अन्याय होना अच्छा नहीं है, न्याय करें महाराज। अब पक्षी, अब उसको मालूम है कि हंसों ने तो जो किया सो किया, लेकिन राजा तो जरूर मेरा साथ देंगे। तो उन्होंने राजा से क्या कहा कि हे महाराज, उन्होंने तो जो किया सो किया, लेकिन आपके राज्य में ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हे राजा, आप तो न्याय ही करेंगे। अब राजा उनसे क्या कहता है, तुम चिंता मत करो, हम अवश्य ही न्याय करेंगे। अब राजा तो अच्छा राजा था, राजा ने उससे कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम इतना दुखी क्यों होते हो, मैं अवश्य ही न्याय करूँगा। राजा ने उसे धीरज देकर सैनिकों से कहा, तुम लोग इसी समय उन हंसों को मेरे सामने पेश करो। अब राजा ने जब उस पक्षी के सामने अपने सैनिक को ये कह दिया कि तुम अभी जाओ और उन हंसों को लेकर आओ, मेरे सामने पेश करो, उन अहंकारी हंसों को सजा दी जाएगी। तो वो जो पक्षी था उसका थोड़ा मनोबल बढ़ गया कि हाँ, अब राजा जो मेरा अपमान हुआ है उसका थोड़ा तो बदला ले ही लेंगे, थोड़ी तो उनको सजा दे ही देंगे। राजा का हुक्म पाकर सैनिक सरोवर की ओर गया। अब राजा का जब हुक्म मिला तो जो सैनिक था वो कहाँ गया, सरोवर की ओर चला गया। हंसों ने सैनिकों को सरोवर की ओर आते हुए देखा। अब हंसों को पता तो चल गया कि जो पक्षी है ये जरूर राजा के पास गया होगा और इसने हमारी शिकायत की होगी। अब
जो पक्षी होते हैं उसमें भी कोई तो प्रधान होता है, कोई कैसे होता है, जैसे हमारे घर में जो बड़े होते हैं हम उनका कहा मानते हैं, इसी तरह वहाँ जो बड़ा हंस था सभी उसका कहना मानते थे। तब जब उन्होंने देख लिया कि राजा के जो सैनिक हैं वो सरोवर की तरफ आ रहे हैं, तो उनमें से एक बूढ़ा हंस बोला, दोस्तों अब इस सरोवर को छोड़ देना ही हितकर लगता है, यानी कि इस सरोवर को छोड़ देना ही हमारे पक्ष की बात है, हमारे लिए अच्छा है। उस पक्षी ने हमारे खिलाफ राजा के कान भर दिए हैं, यानी कि हमने देखा था कि वो पक्षी कहाँ जा रहा था, राजा के महल की तरफ जा रहा था, तो ज़रूर उसने राजा को हमारे लिए भड़का दिया है, हमारे लिए कुछ ना कुछ कहा होगा, जो राजा ने इन सैनिकों को हमारी तरफ भेजा है। अब हमें सज़ा मिल सकती है, यानी कि अब राजा के सैनिक आ रहे हैं, यानी कि उस पक्षी ने हमारी शिकायत कर दी है और अब राजा जरूर हमको पनिश करेंगे, हमें सज़ा मिल सकती है। तो हंसों ने बूढ़े हंस की बात मानकर तुरंत सभी हंस वहाँ से उड़ गए। अब जो सारे हंस थे वो सब उसका कहना तो मानते ही थे, अब सब हंस वहाँ से क्या हुए, उड़ गए और राजा ने नए पक्षी को तालाब में रहने की आज्ञा दे दी। अब देखो, अगर वो पक्षी जो आया था वो राजा के पास नहीं जाता, हंसों की ही बात सुनकर वहाँ से कहीं और चला जाता, तो उसको सरोवर में रहने की जगह कभी मिलती ही नहीं, है ना। तो अब उसने अपनी सोच समझ का थोड़ा इस्तेमाल किया, सोच समझकर वो राजा के पास चला गया, राजा को उनके बारे में सब कुछ बता दिया। राजा को भी मालूम हो गया कि हंस मेरे बारे में क्या समझते हैं, वो समझते हैं कि एक सोने का हंस पंख देकर मेरे पूरे सरोवर को ही खरीद लेंगे, तो ये तो गलत है ना। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे अपने सैनिकों को भेजा। अब हंसों को तो मालूम था कि उन्होंने जो किया है वो गलत किया है, तो वो भी समझ गए कि अब तो राजा के सैनिक आ रहे हैं, हमको सज़ा मिल ही सकती है। तो अच्छा है, बूढ़े हंस ने समझाया है उसकी बात को मानकर हम अपने दूसरे तालाब में चले जाते हैं, यहाँ से उड़ जाते हैं, अदरवाइज़ राजा हमको कोई भी सज़ा दे सकता है। तो बच्चों, आपको एक स्टोरी कैसी लगी और देखो उनका अहंकार का क्या फल मिला। तो अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए और आप भी कभी ऐसा कोई बात नहीं करेंगे जिससे किसी दूसरे को आपके कहे हुई बात के या आपके किसी काम की दूसरे को उससे प्रॉब्लम हो, उसको बुरा लग जाए। तो ये स्टोरी हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट स्टोरी हम एक और अगली वीडियो में आपसे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब आप इस स्टोरी को पढ़ें और इसको समझें कि अहंकार करना कितना गलत बात है। थैंक यू स्टूडेंट्स।